अपने लाइफ में हम लगता है 100 एग्ज़ाम फेस कर गए थे। 8 साल का मेरा जर्नी था। 2013 से मैं स्टार्ट किया था और 2022 में मैं ज्वाइन किया हूँ। तो सोचिए, हाँ सब में मेरिट तक पहुँच, हाँ कहीं न कहीं छट रहा था मैं। तो फिर मतलब बहुत बड़ी बात है अपने लाइफ में। रेलवे का जो आया एनटीपीसी वाला, दरोगा के बारे में हम नहीं सोचे, अभी तक भी नहीं सोचे। हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आज हमारे बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल भी देख लिया होगा क्या है कैसे है, तो ये अभी बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, कैसे कैसे इनका जर्नी रहा। तो पहली बार हमारे जो ऑफलाइन क्लास में इससे पहले जो आए थे आईटीबीपी के थे, तो इस बार सर का, तो इनसे जानेंगे पूरा जर्नी इनका कैसे रहा, किस तरह तैयारी के दौरान क्या स्ट्रगल, पूरा जर्नी। पहले रेलवे की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या क्या उसका जर्नी रेलवे से है ना, डिफेंस में, डिफेंस बोल रहा हूँ, बिहार पुलिस में आना, वो कैसा कैसा इनका सफ़र रहा उस तैयारी के दौरान। तो सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो कोई भी या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम्स की, तो बहुत सारा आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। और इनका स्ट्रगल बहुत ही अच्छा रहा है, आप लोग भी जानेंगे। और ये भी इनका बैकग्राउंड कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह से तैयारी को आगे बढ़ाया, और आज ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है। और होने के बाद क्या फील होता है, तो सारा चीज़ हमसे इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो सर से ही जानने वाले हैं इनका क्या डेजिग्नेशन है। एक बार इनके मुंह से ही तो आपको मैं तो ऐसे अभी बता दिया, तो पूरी तरह से ये जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मेरा डेजिग्नेशन है पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑफ बिहार पुलिस, और मैं अभी पोस्टिंग है मेरा पटना हवाई अड्डा थाना में। तो सर से मेरा एक सवाल है, अभी जैसा कि जान लिया बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर ये पोस्टेड है पटना हवाई अड्डा के पास। ठीक है, तो सर से हम लोग ये जानना चाहेंगे, सर आप जो तैयारी किए तो उस दौरान आपका पहले एक बार सर बैकग्राउंड आप बता दिए, क्या क्या बैकग्राउंड है आपका, किस बैकग्राउंड से आप जुड़े हैं उसको एक बार बता दिए, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत स्टूडेंट का अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो प्रिपरेशन में थोड़ा सा दिक्कत आता, आप भी जान रहे हैं। तो एक बार बैकग्राउंड आप बता दिए, किस तरह से प्रिपरेशन किए, पहले आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करें, फिर बिहार पुलिस में कैसे आए, आप लोग एकदम आराम से बता दिए सर क्या क्या। देखिए, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। ठीक है, मेरे पिताजी ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे दूसरे का, लगभग 25-30 साल से, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस वक्त से ही गाड़ी चला रहे थे। ठीक है, तो उतना अच्छा तो था नहीं मेरा बैकग्राउंड। तो मम्मी, मेरे पापा भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मम्मी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसने मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाई। ठीक ना, तो जब मैं प्राइवेट स्कूल जब गया तो वहाँ पे एग्ज़ाम फेस करना होता था उस स्कूल में एडमिशन के लिए। तो मुझसे एग्ज़ाम लिया गया, मैंने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम पास हो गया। तो मेरा नॉलेज देखते हुए ना डायरेक्ट मेरा 2 में एडमिशन हुआ, ना LKG ना UKG कुछ नहीं, हाँ डायरेक्ट 2 में एडमिशन हुआ। उसके बाद मेरी मम्मी सुबह 5 बजे जगा कर तैयार करके नाश्ता देकर भेज देती थी स्कूल, और शाम में फिर लाने के लिए हो जाती थी। सुबह 5 बजे जाते थे और 7 बजे घर आते थे शाम। हाँ, पहुंचाना और लाना, चूँकि उस वक्त बच्चे थे। तो सर आप लोग कितने भाई बहन थे सर? हम 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। आप मतलब बड़े हैं? हम बड़े हैं, भाई में बड़े हैं, बहन मेरी दोनों बड़ी हैं हमसे। ठीक है, तो वैसे ही धीरे धीरे करके 2, 3, 4, 5, 6 तक उस स्कूल में क्लास चलती थी। 6 तक उस स्कूल में क्लास चलती थी। तो 6 तक मैंने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद फिर मेरी एडमिशन हो गई मिडिल स्कूल मध्य विद्यालय, जहाँ मेरा गांव है। मेरा गांव हलसी है। हाँ, गांव मेरा हलसी है, डिस्ट्रिक्ट मेरा लखीसराय है। ठीक है, तो वहीं पे एडमिशन हो गई। तो वहाँ सिर्फ क्लास करने जाता था मैं, और कोचिंग वगैरह वहीं जहाँ पे मैं 6 तक पढ़ा था, वही सर मुझे बोले थे कि तुम यहाँ आकर पढ़ सकते हो, फ्री में पढ़ना, तुमको कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है, तो मैं जाता था वहाँ पढ़ने के लिए, और वहाँ पढ़ता था, और यहाँ ट्यूशन मिल जाता था, और जितना भी होता था घर में फिर। मतलब फीस भी नहीं लेते? नहीं, फ़ी नहीं लगता। हाँ, फ़ी नहीं लगता था मेरा। कभी कभार होता है ना, जैसे सर लोग छुट्टी चले जाते थे, तो 2-3 वाला बच्चे को बोलते थे सर जाकर पढ़ा दो। अच्छा, तो हाँ, मैं क्लास भी करवा देता था। तो धीरे धीरे करके 10th जब पास किया, 2011 में मैं 10th पास किया। हाँ, 2011 में।
उस वक्त मेरा कोई एम्बिशन नहीं था कि मुझे क्या बनना है नहीं बनना है, कुछ नहीं, कोई दिमाग में नहीं था। हाँ, बस 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 कुछ नहीं, सिर्फ पास करना, पढ़ते जाना है। ना कोई बताने वाला कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है कैसे, हाँ कोई नहीं था। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ज़्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण किए थे, तो अशिक्षित ही थे। तो 10th पास किया। मतलब आपका डिसीजन सारा आपका था? हाँ मेरा ही था। हाँ मेरा ही था, कुछ नहीं, किसी का कोई वहाँ पे नहीं था, कुछ नहीं। हाँ मैं सिर्फ खुद पढ़ रहा था। 10th पास किया, उसके बाद इंटर में एडमिशन करवा लिया। जहाँ जिस स्कूल से मैं 10+, अब तो स्कूल हो गया 10+2, तो 10+2 में भी वहीं एडमिशन ले लिया मैं। इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद लोग बोला कि ग्रेजुएशन कर लो। अच्छा। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिया नालंदा में, महाबोधि कॉलेज में। मेरा ऑनर्स था अकाउंट्स ऑनर्स। कोई थी कुछ नहीं, जो मन कर रहा था वो कर रहे थे, जो मेरा दिमाग में आ रहा था एडमिशन करवा लिया मैं। 2013 में मैं इंटर पास किया। 2013 में एडमिशन करवा लिया मैं जाकर ग्रेजुएशन में। एडमिशन करवाने के बाद फिर मन किया कि तैयारी कर लेते हैं कंपटीशन का। तो उस समय से अदर बहुत था कि ये लड़का जा रहा तैयारी कर रहा है? नथिंग, नो कुछ नहीं। अच्छा। कुछ नहीं था वैसा। कर लिया एडमिशन करवा लिया। तैयारी करने का आप सोचे थे कि हम बिहार पुलिस का तैयारी करेंगे? नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है पहले। कोचिंग पहले हाँ नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद तो मेरी इच्छा हुई कि मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा करते हैं, एडमिशन तो नालंदा में करवा ही लिया हूँ, तो बिहार सिर्फ में ही रह के तैयारी करता हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है। तो गया मैं वहाँ पे कुछ दिन रहा। हाँ, और मेरा एक भाई था, मेरा भाई वो भी मेरा सेम बैच का है, बैचमेट है वो। तो गया, उसी के साथ रहना स्टार्ट किया। मुश्किल से 6 महीने में रहा हूँगा। रूम लिए होंगे? हाँ 6 महीने रहा। उसी दरमियान मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया। अब तो एक कमाने वाले हैं और 5 लोग खाने वाले हैं, तो फिर प्रेशर आने लगा, तो मैं छोड़ दिया वहाँ, पढ़ाई छोड़ दिया मैं। चला आया मैं घर आ गया। तो कुछ दिन पापा का सेवा हुआ किया, तो पापा फिर ठीक हो गए, चलने ऐसा हालत हो गया था कि वो चल नहीं पा रहे थे कुछ। तो गांव में अपना आ गया। हाँ पापा का तबीयत खराब हो गया था, तो गांव आ गया था। तो कुछ दिन पापा का देखभाल किया, फिर मन किया कि चला जाते हैं कमाने के लिए। पापा का जब ठीक हो गया? हाँ नहीं, पापा को ऐसा ही स्थिति था। तो काम एकदम छोड़ दिया? हाँ गाड़ी चलाना बंद हो गया था, तो इनकम भी कुछ नहीं, 0 लेवल। किसी भी प्रकार से उनका इलाज करवाए तो सुधार आया। तो फिर मन किया मेरा कि चले जाते हैं हम बाहर कमाने के लिए। अब क्या करना, अब ऐसा हालत है। हाँ इकोनॉमिकल पूरा डैमेज हो गया था। हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो थे मेरे गांव के ही, मैंने घर में ये बात रखी, और कुछ लोग दोस्त लोग थे, तो उनसे मैं ये बात रखा, ठीक है। तो वो लोग समझाए कि ऐसा करो। वो लोग पढ़ाते थे बच्चे को 8 तक, जिसमें कि एक थे इनके भैया भी, इनके भाई राहुल वो भी थे, एक राजेश थे, और मेरे सीनियर थे रवि सर। वो लोग, मेरे गांव में एक बैच चलता था, क्यूज बैच। हाँ क्यूज बैच चलता था। हाँ ग्रुप डिस्कशन, लगभग 10-15 लोग थे उसमें। तो वो लोग भी बोले कि ऐसा करो सोनू, जब ऐसा दिक्कत हो रहा है तो यहीं पे पढ़ो, क्यूज में आओ। तो बोले ठीक है देखते हैं। उसी बीच फिर मेरी दादी डेथ कर गई। तो संकट। हाँ दादी डेथ कर गई। तो दादी जब डेथ कर गई तो उसका भी अब 13 दिन तो हिंदू रीति रिवाज से तो होना ही है, वो हुआ। उसके बाद गया, पापा जब ठीक हो गए तब पापा अपना फिर काम स्टार्ट कर दिए, जो उनका होता काम। तो मैं गया वहाँ पे, धीरे 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 करके फिर पढ़ाने के लिए जाने लगा 8 तक बच्चे को। सुबह मॉर्निंग में दौड़ने भी जाते थे 3 बजे, दौड़ कर आते थे, फिर पढ़ाने जाते थे, पढ़ा कर आते थे। तो एक सर थे, जो पढ़ाते थे तो उसके बाद कुछ पैसा मिलता था? हाँ मिलता था।
देता था नहीं, गांव का माहौल है। हाँ, जो मन किया दे देता था। मतलब इतना हो जाता था कि हम अपना कॉपी कलम फॉर्म, हाँ जो भी हम अपना कर लेते थे उससे। तो वहीं पे जैसे आप यहाँ खोले हुए संस्थान, तो ऐसे एक टीचर थे तो वो भी कंपटीशन का वो तैयारी भी कर रहे थे, CGL का वो तैयारी करते थे। अच्छा प्रिपेयर था उनका, अच्छा नॉलेज था उनके पास, मैथ का अच्छा भंडार था वो। हाँ, बहुत अच्छे थे, विशेषज्ञ, बहुत अच्छे जानकार थे वो। तो उन्हीं के पास में सब लोग जाते थे, तो हम भी बोले कि हम भी चलेंगे। जब आ रहा 1000 रुपये महीने हो जाता था, ठीक है, जब बच्चे को पढ़ाते थे 1000 रुपये तो बहुत था। हाँ, उस समय तो 13-14 में तो 1000 रुपये बहुत था। तो जाने लगा तो वहाँ 100 रुपये फ़ी लगता था, उससे ज़्यादा नहीं लगता था। तो जाते थे तो पढ़ाते थे सर। और जब मैं बिहार से में था 6 महीना, तो उस वहाँ भी सिर्फ मैथ हम पढ़ता था, GK नहीं पढ़ता था मैं। हाँ, पहले मुझे मैथ कवर करना था। तो 6 महीना में जितना हुआ था कि मेरा हो गया था काम अच्छे से, बेसिक से कंसेप्ट हो गया था। फंडामेंटल और अरिथमेटिक ये सब हो गया था कम्प्लीटली बढ़िया से। वहाँ गया, वहाँ प्रैक्टिस सेट भी चलती थी, प्रैक्टिस भी करता था। 1 घंटे के बाद जब रूम आता था, तो दिन में मेरा आदत ही नहीं रहा कभी कि हम पढ़ें, शुरू से ही नहीं आदत था। तो हम नहीं पढ़ते थे, दिन में नहीं पढ़ते थे। मेरा स्टार्ट होता था शाम में 5 बजे क्यूज होता था, 5 से 7। हाँ, 2 घंटे। ऑप्शनल क्यूज नहीं होता था, डायरेक्ट ऑनलाइन। हाँ, डायरेक्ट आंसर जवाब देना है आपको। तो उस वक्त चलता था किताब 11-21 आता था ना, रेलवे सामान्य अध्ययन का, यूनिक वाला। हाँ, यूनिक। जो पिछला जो जितना भी पूरा एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन रहता था, उसमें लूसेंट रहता था। उस वक्त भी किसी को ये जानकारी नहीं थी कि क्या पढ़ना है जो हम जल्दी से कवर करके नौकरी कर ले। बस सिर्फ चलता था क्यूज। 5 बजे से स्टार्ट करता था, 7 बजे तक क्यूज होती थी। उसके बाद घर जाकर खाना खाते थे। घर में भी हम नहीं रहते थे, एक रूम मिल गया था, दोस्त के पापा ही का ही घर था, उसमें कोई नहीं रहता था, उसी में हम लोग को मिल गया था रहने के लिए। वो बहुत सपोर्ट करते थे, जो मेरे दोस्त थे उनके पापा सपोर्ट करते थे, कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो वैसे ही रात भर पढ़ता था मैं, पूरी रात जग के पढ़ता था। उस वक्त लाइट का भी अभाव था, लाइन भी नहीं रहता था सही से। एक बल्ब 100 वाट वाला जानते ही हैं, वहाँ पे वो जलता था और वहाँ पे 5 लोग पढ़ते थे हम रात में। हाँ, पूरी रात। लाइट कट भी जाता था तो फिर इमरजेंसी लाइट 200-250 रुपये में जो मिलता था पहले, चार्जेबल, वो ला कर रखता था। तो इसी धीरे धीरे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया। मतलब कि कंपटीशन तैयारी करते हाँ, मेरा इधर भी हो गया और उधर भी हो गया काम। तो मैं पहला फॉर्म भरा था, मुझे याद है, मैं पहला फॉर्म भरा था रेलवे टेक्नीशियन का, रांची बोर्ड। कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कोई जानकारी मुझे नहीं थी कौन सा बोर्ड भरना नहीं भरना, बस भर दिया। सोचा कि देखता हूँ मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन कैसा आता है। एग्ज़ाम अच्छा गया था, रिजल्ट नहीं हुआ था उसमें। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा कमी रह गया होगा, कहीं पर भी तो हो गया होगा। उसके बाद फिर मैं भरा LDC का फॉर्म, उसमें मेरा रिजल्ट हुआ। उसमें जब एग्ज़ाम देने गया तो उसमें मैथ तो रहता है, तो उसमें मेरा खुद से। हाँ, खुद से जो बेसिक। हाँ, बस नथिंग, कोई नहीं, बाहर कहीं नहीं, सिर्फ हाँ, नहीं कहीं नहीं। हाँ, गया, रिजल्ट मेरा हो गया, लेकिन टाइपिंग नहीं आती थी। अच्छा, नहीं गया मैं देने। उसके बाद फिर मैं भरा SSC GD का फॉर्म। उस वक्त ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी। 2016 वाला मेरा 2014 में मेरा एज पूर गया था 18 ईयर्स, तो मैंने वो भर दिया फॉर्म। ऐसे ही हाइट था ही तो भर दिया। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम थी, तो 100 में 65 मार्क्स आया था मेरा। हाँ, ऑफलाइन एग्ज़ाम था। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था, अच्छा था क्वेश्चन। मतलब मेरा मैथ 25 में 25 सही हो गया था, और रीजनिंग भी 25 में 20। हाँ,
जीके थोड़ा सा कमज़ोर था, मेरा कमज़ोर कड़ी था जीके और हिंदी। सर ऐसे भी जीके में 100% मार्क्स लाना पॉसिबल? कमज़ोर कड़ी थी, देखिए मैं मेरा शुरुआत से ही मैथ तो रीजनिंग फोकस हाँ। है। ऐसे भी बिहार में अधिकतर जाना तो हाँ। के लिए सभी तो मैथ स्ट्रांग है सर। एग्ज़ाम रिजल्ट हो गया, उसके बाद फिजिकल था, फिजिकल भी मैं क्लियर कर लिया। फिजिकल मेरी थी यहाँ किशनगंज बीएसएफ कैंप में, वहाँ पे फिजिकल भी हो गया। फिर मेडिकल हुई, मेडिकल भी क्लियर हो गया, मेरिट नहीं बना। 67 कट ऑफ गया था सीआरपीएफ वाला, मेरा 65 था, तो 2 नंबर भी सकते रिजल्ट नहीं हुआ, मेरिट नहीं बना। फिर ये सब पता था आपके घर गाजीपुर में था मेरिट? उनको सिर्फ उन नहीं पूछते थे कि क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। जब जानकारी रहता तो ना अगले को कि हाँ नॉलेज रहेगा परिवार को, फैमिली को, तो ना मतलब जुड़े नहीं थे। हाँ, वो सिर्फ बोलते थे तुम पढ़ो। सपोर्ट हाँ, घर से सपोर्टिंग था कि पढ़ना है तो पढ़ो। प्रेशर नहीं थे ना कोई कमाना ना, शादी विवाह का ना कोई कमाने का, कुछ नहीं, तुम सिर्फ पढ़ो। पापा का भी यही कहना था, मम्मी का तो शुरू से ही था। दिया, उसमें मेरा मेरिट नहीं बना। उसके बाद फिर घर का थोड़ा सा कुछ ठीक हुआ कंडीशन, बहुत सारे सीनियर का जो नौकरी भी हो गई क्यूज बैच से। हाँ, तो कुछ अच्छा हुआ तो मैं चला गया पटना। जीके मेरा अच्छा प्रिपेयर हो गया था, गांव में बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया था। मैं पटना चला गया कोरोना काल से पहले। तो 2018 में फिर SSCGD का फॉर्म आया, रेलवे का फॉर्म आया था। आया था ना, SI RPF वाला जो आया था, तो मैं भरा, इसको भी भर दिया। और मेरा आदत था कि अगर कोई भी मेरा एग्ज़ाम है ना, तो उसके एक दिन रात भर जग के मुझे मैथ रिवीजन करना होता। बाकी कोई सब्जेक्ट ना सिर्फ मैथ। हाँ, जितना मेरा कॉपी में पढ़ा हुआ था मैथ, बस उसी को हम रिवीजन करते थे, बुक से भी हम नहीं देखते थे। हाँ, हम बस उसी से हम सिर्फ तैयारी, हर एक टाइप का क्वेश्चन एक बना लेते थे ताकि माइंड में रिमाइंड हो जाए। वो जाता था, मैं गया एग्ज़ाम देने SSCGD वाला, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, इसी दिन ना हुआ था। मेरा इवनिंग शिफ्ट था एग्ज़ाम, गोला रोड में RPS मोड़ के पास है, इस साइड सेंटर था। तो गया, मैं पटना में ही था, तो चला गया एग्ज़ाम देने गया। देखिए किस्मत, 25 का 25 मैथ, सेम डिजिट, सेम ऑप्शन, सेम था, सारा क्वेश्चन सेम था मेरा, उस कॉपी से ही। मुश्किल से 5 मिनट लगा मुझे बनाने में, सिर्फ टिक करना था। जितना भी समय लगा टिक करने में, क्योंकि मुझे याद था कि मैं क्या क्या आंसर आया। इतना प्रैक्टिस इतना कर लिया, आपको पता था इसका बनाने की जरूरत नहीं। ऑप्शनल तक मतलब बोल तो रहे हैं, जैसे राम के पास 500 रुपया है तो 500 रुपया तक डिजिट था वो, और ऑप्शन में जो आंसर था सेम ऑप्शन था, 25 का 2500। 5 मिनट लगा मुझे बनाने, उसमें मेरा 83 नंबर आया, 100 ऑफ। उस वक्त प्रिपेयर अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। हाँ, प्रिपेयर अच्छा हो गया था, 83 नंबर आया। और नॉर्मलाइज ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया था सेकेंड SSGD में, फिर नॉर्मलाइज हुआ तो 92 चल गया नंबर। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट है मेरा ज़िला, तो उसमें से कट ऑफ लोग, हाँ बहुत कट ऑफ हो गया था, मार्क्स अच्छे, बहुत अच्छा था। उसमें गया, फिजिकल भी हो गया। उस वक्त थोड़ा सा वेट भी बढ़ गया था मेरा, 72 kg हो गया था। उस वेट को लेकर मैं एक भी दिन प्रिपेयर नहीं किया दौड़ का। अच्छा, तो छोड़ दिए? हाँ, गया, फिजिकल क्लियर हो गया मेरा। फिर रही मेडिकल में आई में छांट दिया, क्योंकि मैं चश्मा पहनना स्टार्ट कर दिया था उसी समय। हाँ, ख़त्म, उसमें भी ख़त्म हो गया। फिर RPF वाला भी एग्ज़ाम में सेम यही हुआ। 35 क्वेश्चन मैथ पूछा था, 35 क्वेश्चन मैथ पूछा था, उसमें भी 35 का 35। मेरा आदत था, मतलब कोई भी एग्ज़ाम, हाँ, मैथ कंप्लीट करके जाना होता था। उसमें कट ऑफ थोड़ा सा नॉर्मलाइज कम हुआ हम लोग का। उसमें तो रेलवे का तो पता भी नहीं चला कितना नंबर आया, नहीं नंबर है तो पता ही नहीं कर सकता है। हाँ, क्या है, नहीं खुद को नहीं पता है कि हम कितना नॉर्मलाइज है। हाँ, अपने लाइफ में हम लगता है 100 एग्ज़ाम फेस कर गए थे। 8 साल का मेरा जर्नी था, 2013 से मैं स्टार्ट किया था
2022 में मैं ज्वाइन किया हूँ, तो सोचिए। हाँ सब में मेरिट तक पहुँच हाँ, के कहीं न कहीं छट रहा था मैं। तो फिर मतलब बहुत बड़ी बात है अपने लाइफ में। रेलवे का जो आया एनटीपीसी वाला, दरोगा के बारे में हम नहीं सोचे अभी थे तक भी नहीं सोचे थे। नहीं, हम दरोगा बनेंगे, जो कि मेरा ग्रेजुएशन 2016 में ही हो गया था। अच्छा, ठीक है, उस वक्त मगध यूनिवर्सिटी अच्छा चल रहा था, मतलब 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया। टाइम पे चल रहा है। जो कि उस वक्त आया था आपका 2446 सीट वाला, तो उस वक्त मैं फॉर्म नहीं भरा। अच्छा, क्योंकि मेरा नहीं था मन कि हम दरोगा बने, तो हम नहीं भरे। मेरा मन था एसएससी हो या रेलवे, कहीं भी चला जाऊँ मैं। तो फिर एनटीपीसी आया, और मेरा एक दोस्त है ज़बरदस्ती मेरा फॉर्म भर दिया दरोगा वाला। अच्छा, वही भरा, हम अपने से नहीं भरे, वही भर दिया। उसी के पास हम सब दिन फॉर्म भरवाते थे। डाटा उनके पास था। हाँ, तो भर दिए, बोले भर दिलिए सुनो, तो हम बोले पैसा नहीं देबो हम तोरा। उनको आज तक हम पैसा नहीं दिए उस चीज़ का, दरोगा उनको वाला। लगेगा हाँ सफल हो गया। हाँ, वो भर दिए, हम बोले ठीक है कि ये भर दिए, तो हम चल जीवे एक जमा देवे, कौन दिक्कत है। हाँ, तो आ गया मैं पटना। फिर कोरोना काल आ गया, अच्छा, कोरोना फिर गांव शिफ्ट हो गया फिर से। सारा कोचिंग बंद। हाँ, फिर गांव शिफ्ट हो गया, फिर गांव में ही फिर तैयारी करने लगा। तो मन फिर वही राजेश फिर अब कंपटीशन का तैयारी करवाते थे। तो वही बोले पढ़ाएगा, तो हम बोले हाँ मन करता है पढ़ाने का थोड़ा सा। तो हम बोले, तो बोले हाँ हाँ, अच्छा हो गया था, जीके के अच्छा हो गया था, मस्त हो गया था। तो जाने लगे तैयारी करवाने। तो जो हम पढ़ाते थे उसको पढ़ाने से पहले हम 4 घंटा खुद पढ़ते थे, चाहे करंट अफेयर। मुझे जीके ही मिला था पढ़ाने के लिए, लेकिन बोलते थे, स्टूडेंट को बोल देते थे कि जो भी सब्जेक्ट में चाहिए ज़रूर बोलना, मैं बता दूंगा। तो करंट अफेयर्स हो गया, तो मैं करंट अफेयर्स ऑनलाइन क्लास करता था। हाँ, इसका उत्कर्ष कुमार गौरव सर। हाँ, उनका ही मैं पढ़ा, 19 से मैं तैयारी किया। कुमार गौरव सर का करंट अफेयर रेगुलर आप देते थे? हाँ, रेगुलर। कोई हम कुछ पढ़े अथवा ना पढ़े, चाहे हम कितनों बिजी रहें, चाहे शादियों में हम कहाँ गए हैं, उसका हम वीडियो देखेंगे। देखना है। हाँ, 1.5 घंटा हम समय निकाल देते। करंट अफेयर की खासियत क्या है कि करंट हाँ, आपको याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जिसे आज पढ़ाया तो कल इसका रिवीजन करवाएगा। और दूसरी बात, जैसे कोई क्वेश्चन है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो नई दिल्ली राजधानी कब बनी, क्या है, कौन आया था तो बना, नई दिल्ली में और क्या क्या है, मतलब हाँ निकाल के दे देता था। हाँ, तो उसका भी मैं नोट्स तैयार करता था। हाँ, उसका भी नोट्स मैं तैयार करता था। और लुसेंट तो हल्का फल्का सिर्फ पार्ट बेसिक था, तो मैं दूसरा बुक मेरा था स्पीडी का जीके जीएस, और उसका वॉल्यूम 2 भी आता, ऑप्शनल क्वेश्चन रहता उसमें। हाँ, जीके जीएस, उससे मैं सेट बनाता था ताकि जीके इधर उधर ना जाए। और मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो दिमाग में सिक्योर रहने लगा फिर जीके। तब जीके पूरा हाँ, फिर अच्छा हो गया। अच्छा, लगभग पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, 100% तो जब संभव, जितना ज़रूरत है उतना था, जितना ज़रूरत थी उतना था, मेरा हो गया था बढ़िया से। मतलब प्रिपेयर ऐसा हो गया था कि अब लगता था, अंतरात्मा से लगता था कि अब नौकरी हो जाए। अब कंफर्म है कि नौकरी अब मेरी हो जाएगी। सही बात है, प्रिपेयर होने के बाद लगता है। जब से मैं कुमार गौरव का क्लास स्टार्ट किया ना, और इनर्जेटिक होता गया मैं, और इनर्जेटिक होता गया। मतलब सर का भी इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ, और इनर्जेटिक रोल हो, बहुत इनर्जेटिक मिलते रहेगा। इतना अच्छा क्वेश्चन लाता था वो, इतना अच्छा से, मतलब सप्ताह में आपका 6 दिन 6 डेज क्लास उसका चलता था, और 7वां दिन रिवीजन करवाता था। हाँ, फिर मंथली रिवीजन करवाता था, फिर ईयरली रिवीजन करवाता था। सर मैराथन मिला है। हाँ, तो ईयरली वही ईयरली रहता था, 6 घंटे 7 घंटे का क्लास रहता था उसका। तो उसी से मेरा करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मैं पढ़ाता भी था, करंट अफेयर्स भी पढ़ाता था, स्टैटिक जीके भी पढ़ाता था बच्चे को, मैथ भी बताता था, रीजनिंग भी बताता था, सब। हाँ, सब पढ़ाते थे हम। हाँ, जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन लाता था मैं सोल्व कर देता था उसको अच्छा से। प्रिपेयर जब हो जाता है तो समझ जाइए कि हाँ, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश वीक था, क्योंकि मैं इंग्लिश पे कभी फोकस नहीं किए हम।
अच्छा, बैकग्राउंड में तो आपका हिंदी मीडियम हाँ। से, हिंदी मीडियम को दिक्कत होता है सर, हाँ। अचानक सडन। तो इंग्लिश नहीं, हम इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम होता था तो भर देते थे। हाँ। जैसे सीपीओ हो गया, सीपीओ का प्री तो होता था, इसके बाद मेंस में फिर प्री के बाद फिजिकल होता है सीपीओ में, उसके बाद फिर आपका मेंस 200 नंबर का इंग्लिश ही होता था। उसमें सर तो प्री देने के लिए प्री निकाल लिए थे, फिजिकल भी दे दिए थे, लेकिन मेंस नहीं क्या देने, जब इंग्लिश है ही नहीं तो फ़ायदा क्या जाने से। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया फर्स्ट फेज, तो पूरा लेवल में मेरा रिजल्ट हो गया। हाँ, 65432। बस 12th वाला भी और ग्रेजुएशन हाँ, ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट हो गया। वो 22 दिसंबर को था, ये क्या बोलते हैं इसका, दरोगा का प्री था। अच्छा, दरोगा का 20 वाला। हाँ हाँ, 2021 में। 2021 में। हाँ, 2021 में ही था। हाँ, 2021 22 दिसंबर 2021 में मैं दिया एग्ज़ाम प्री। तो मैं बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो 35 लगभग अप्रोक्स पूछा था क्वेश्चन करंट अफेयर्स, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है। टोटल 35 हाँ, सही हो गया। टोटल हो गया। और 30 क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि सब जानता है, और वो क्वेश्चन था स्पीडी से, रिवाइज योर सेल्फ से, अच्छा, ऑप्शनल। तो सीधा बुक का क्वेश्चन। हाँ, 30 क्वेश्चन वो ऐसा था कि आप भी जानते होंगे, जो भी शुरुआत किया वो भी जानता होगा। नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन। हाँ, नॉर्मल मॉडरेट, बहुत इजी था वो, एवरेज था सब। लेकिन वहीं पे लड़का फंसता था। तैयारी तो करता सब हार्ड, नॉर्मल। मेरा वो ऐसा नहीं था, हम सब तरीके से पढ़ते थे कि कहीं क्वेश्चन ना छूटना चाहिए। होता है हार्ड क्वेश्चन छूट जाए उससे हमको तकलीफ नहीं, लेकिन इजी क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सही बात है सर, मेरिट से वहीं जाएगा आपका, एक नंबर ख़त्म कर देगा। मेरे साथ सौरभ नाम का लड़का पढ़ता था, उसका वैसी में गड़बड़ा गया, उसका रिजल्ट नहीं बना, मेरा रिजल्ट हो गया। प्री मतलब निकल 72 काट के आ रहा था, तो 144 नंबर आ रहा था प्री में, रिजल्ट हो गया। फिर आया इसका मेंस का एग्ज़ाम, 24 अप्रैल को इसका मेंस था, ठीक है, दरोगा का। तो हम मेंस का हम तैयारी नहीं करते थे, दरोगा का मेंस का हम तैयारी किए ही नहीं। हकीकत यही है। हाँ, हकीकत यही है कि हम दरोगा का मेंस का तैयारी किया ही नहीं। मैं मेंस का तैयारी करता था किसका, एनटीपीसी का। तो रेलवे एग्जाम का हाँ, डेडिकेशन के साथ और उसका तैयारी करें। ऑनलाइन सेट में बनाता था ग्रेड अप से। ग्रेड अप। टेक्स्ट बुक बहुत इजी क्वेश्चन हाँ, देता वो था, इजी क्वेश्चन देती है। तो सबसे फास्ट था ग्रेड अप। मतलब उसका सेट बनाने में पूरा पसीना चू जाता था शरीर से। क्वेश्चन लेवल से। हाँ, उसका लेवल था, उस क्वेश्चन का लेवल था। मतलब जितना भी मेरे पास ज्ञान था उसको झोंक देता भी था, फिर भी 90 नंबर नहीं आता था मेरा, लेकिन उसका लेवल था 85, 83, 84 इतने में अटक जाता था। मतलब फोकस उसको पूरा डेडिकेशन के साथ हाँ। किया, इधर इसका एकदम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैटर्न तो सर लगभग सेम ही रहता है। सेम ही रहता, मेंस उन्स तो GK सेम जो है रहता। वही टॉपिक है सारा, बस बिहार में क्या रहता है, हाँ, डालेंगे। बस तो मेंस में करंट अफेयर्स नहीं पूछता। नहीं पूछते। अच्छा, तो जब 24 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम था मेंस का, इसका दरोगा का, उसका तो बाद में था, गया में था। गया एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम देने से पहले 2 दिन पहले वो सेट बना लिया दरोगा कि देख लेते हैं क्या हाल है। तो हो गया 85 क्वेश्चन सही हो गया, 170 नंबर काट छाट के आ गया। हम बोले अब हो जाएगा इसका रिजल्ट। गया मैं देने, मतलब आप कॉन्फिडेंस थे कि मेंस। हाँ, आराम से बहुत। तो 1 घंटा में 75 क्वेश्चन कंफर्म मारा इसका मेंस का। उसके बाद इधर उधर करके हो गया। उसके बाद आगे एग्ज़ाम दे करके मैं तो खुश था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा और नौकरी भी हो जाएगी थोड़ा मेंस का। और 9 मई को मेरा एग्ज़ाम था यहाँ रायबरेली में, एनटीपीसी मेंस का 2 लेवल का था शायद। हाँ, तो एग्ज़ाम दे दिया उसका भी। संजोग देखिए कि उसी वक्त बच्चा लोग स्ट्राइक किया था, याद है, जो 4 साल कर दिया था अग्निवीर वाला। हाँ, आया एग्ज़ाम दे करके और एग्ज़ाम दिया। मेंस तो रिजल्ट हो गया दरोगा वाला, इसका फिजिकल डेट भी घोषित कर दिया था 10 जून।
अब समय देख लीजिए कितना समय मिल रहा है आपके पास, उतना में आपको प्रिपेयर भी होना है। फिजिकल का सब कुछ समय फिजिकल, चाहिए उसके लिए। हाँ। तो ये था कि शुरू से ही तो मैं रनिंग करता था, हाँ, फिटनेस करके रखते थे। आए पहला दिन जब दौड़े तो 6 मिनट 25 सेकेंड लगा 1600 में, पहला ही दिन। हाँ। 6.5 मिनट टाइम रहता है 1600 मीटर का, 6 मिनट 25 सेकेंड लगा। फिर एक सप्ताह फिर दौड़े, लॉन्ग डिस्टेंस में रनिंग किया 5 किलोमीटर। फिर आया तभी लगा 5 मिनट 50 सेकेंड एक सप्ताह में, हाँ। फिर एक सप्ताह रनिंग किया तभी 5:30 आ गया। तब मेहनत करना छोड़ दिया। फिर हाई जंप, समझ में आ जाता है सर। हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो हाई जंप मेरा 5 फीट था। मेरा बिहार पुलिस का भी रिजल्ट बना था, कांस्टेबल का। कांस्टेबल का? हाँ हाँ, 18 वाला। ठीक है, तो उस वक्त तैयारी अच्छा हो गया था। सुबह शाम मैं रनिंग करता था, टायर बांध कर दौड़ता था मैं। टायर बांध? हाँ, तो हो वही सब था उस वक्त से। फिजिकल का आपका पहले से एकदम हाँ। अच्छा था। गया फर्स्ट दिन मेरा ही था फिजिकल, 10 जून को यहाँ पे पटना में फिजिकल हो गया। 700 लड़का को बुलाया था, जिसमें 135 मात्र फिट होकर निकला था। अब समय आपके पास कम है, अब जो लड़का पढ़ने वाला, हाँ। और हम सर्जेंट क्वालिफाई किए थे। दौड़ तो निकाल लिया, उसके बाद चला आया मैं, छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई। सर वो एनटीपीसी का मेंस देने तो हाँ, उसका भी रिजल्ट हो गया था। उसका भी रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट हो गया था उसका। टाइपिंग के लिए भी आया होगा? आया था, मैं बता रहा हूँ ना। तो 10 जून से 24 जून तक था फिजिकल, शायद दरोगा वाला। उसके बाद 14 जुलाई को मेरिट बना दिया था। दरोगा वाला। तो हम बता रहे हैं, हम यहीं आ गए थे, सब कुछ फिजिकल हो गया था ना, तो मैं धनबाद ही आ गया था रहने के लिए। हमको पता था कि मेरा हो जाएगा नौकरी, अब पढ़ना ही क्या है, हम नहीं पढ़ेंगे। मैं छोड़ दिया, चला आया धनबाद रहने के लिए। तो मेरा एक एग्ज़ाम था MTS वाला पटना में, 14 जुलाई को ही था मेरा एग्ज़ाम। हाँ, तो मैं यहीं से गया था एग्ज़ाम देने पटना। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा मेरिट बन गया, हम दरोगा बन गए, नौकरी हो गया। हाँ, पता नहीं था। अब यहाँ से निकला था तो रात भर, अब इंसान है तो गाना ना सुनवे नहीं करेगा जी। बस पे ईयरफोन लगा, यहीं से बस मिली थी आपके पुटकी मोड़ से ही। नहीं, पटना के लिए? हाँ। तो गया वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए, तो एक दुकान में दे दिया मैं फ़ोन कि भैया चार्ज कर दीजिए थोड़ा। लगा कि मैं एग्ज़ाम देने चला गया। एग्ज़ाम देकर बाहर आया, जब मैं फ़ोन ऑन किया तो बहुत सारा मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप पर मैसेज, स्टेटस में। जब मैं देखा तो मुझे विश्वास नहीं, हम 5 बार सर्च किए। 5 बार? हाँ, मेरिट लिस्ट खोला, PDF में मैंने अपना रोल नंबर 5 बार सर्च किया मैं। तो अंदर से इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत रोए हम वहाँ बैठकर, बहुत, उसका कोई वर्णन नहीं है। इतनी खुशी थी उस वक्त, लगता है। हाँ हाँ, इतना खुशी था अंदर कि हम तुरंत बस पकड़ ली धनबाद का। फिर से वापस फिर यहाँ आया। उसके बाद फिर घर में पता चला? हाँ, हमसे पहले घर में, बोलता रहा हूँ मैं, गांव, मेरा पूरा गांव जान गया था हमसे पहले। रोल नंबर था, हाँ, सारा वो देख के मतलब हाँ, सारा दोस्त सबको पता था, सब स्टेटस लगाया तो गांव जान गया। अब तो सोशल मीडिया का युग है, किसी का, हाँ, सबको पता हो गया। मम्मी पापा, भाई, चाचा चाची, सब जितने भी मेरे फैमिली हैं और परिवार हैं, दोस्त हैं, सबको पता चल गया था। तो हो ही गया। फिर मैं एक सप्ताह रुका, फिर चला गया गांव, चूँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ये सब सारा था। सारा क्लियरली करके सब प्रोसेस ख़त्म करके फिर मैं धनबाद आ गया। 1 महीना रुका यहाँ। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर का डेट आया। फिर मैं ज्वाइनिंग लिया, ज्वाइन किया पटना।
जर्नी सुना आप लोगों ने, बहुत इमोशनल भी रहा और इन्होंने कैसे रेलवे का एग्ज़ाम दिया। तो एक चीज़ इनसे एक सीखने को मिला कि एग्ज़ाम इनका फोकस किया था एनटीपीसी का, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़े थे और हमेशा तैयारी में होता, तैयारी किसी एक अच्छे लेवल का कीजिए, आपका बाकी एग्ज़ाम्स निकलते जाते हैं। और इनका आपने पीछे भी क्या देखा ना, 100 एग्ज़ाम्स का, ऐसा नहीं कि इनको सक्सेस बहुत ज़्यादा आसानी से मिल गया है कि एक एग्ज़ाम दिए, 2 एग्ज़ाम दिए, चौथा एग्ज़ाम मेरा निकल गया। लगभग इन्होंने 100 एग्ज़ाम्स को दिया, बहुत सारा में मेरिट तक पहुँचे, फेल्यूर में ये हुआ थोड़ा थोड़ा रीजन से, तो फाइनली इन्होंने सक्सेस मिला और अभी बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद पे ये तैनात है। सर कितना साल हो गया आपका ये अभी ज्वाइनिंग किए हुए? मैं 2022 में ज्वाइन किया था। 2022 में। हाँ, 20 अक्टूबर 2022 में। 1.5 साल प्लस हो रहा था। 1.5 साल ना। तो बहुत ही मतलब खुशी मिलती है यार, और सबसे ज़्यादा खुशी उस माँ बाप को मिले है कि चलो हम जो डिसीजन लिए थे बैकग्राउंड सही रहते हुए नहीं, तो चलो ये कहीं ना कहीं उनको फल मिलता है। ठीक है, अब इनको अब किसी तरह का सोचने का दिक्कत, अब इनका जनरेशन जो होगा ना कभी किसी चीज़ के लिए तरसेगा नहीं, क्योंकि वो तरस जो था ना उस चीज़ को ये ओवरकम कर दिए, कम कर दिए खुद मेहनत करके। तो ऐसा है। तो आप लोग का अगर किसी का कोई सवाल है, अच्छा सर एक चीज़ आपसे पूछना है, जैसे होता है आप शुरू से बैकग्राउंड ऐसा था नॉर्मल एकदम रहे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गार्जियन है तो दे सपोर्ट करें, तो कहता जॉब लगने के बाद अब आपको मतलब कैसा फील होता है उस चीज़ को जब दोबारा याद करते हैं, तो क्या मन में आता है कि हम कहाँ से आए थे, कैसा था, तो क्या कैसा फील होता है अनुभव? प्राउड फील होता है खुद में यार, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब पीछे जर्नी में देखता हूँ, पीछे घूमकर, तो रोना भी आता है कि कैसा स्थिति था और अब क्या है। सही बात। तो भगवान भी है, देखता है सब कुछ। देखिए सफल आप तभी होइएगा जब अपने आप, भगवान भी किसका सुनता है, जब आप अपने आप में परिपूर्ण हो गए ना, तब उसको लगता है कि अभी उस लायक हो गया, अब इसको दे देता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। देखिए ना 22 दिसंबर को मैं एग्ज़ाम दिया, जनवरी में प्री का रिज़ल्ट आया, अप्रैल में मेंस का एग्ज़ाम दिया, मई में रिज़ल्ट आया, जून में फिजिकल हुआ, जुलाई में नौकरी लग गई। सोचिए कितना कम, जब होने वाला रहेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, वो भी है ना देखने के लिए, वो देखता है, सब कुछ देखता है। ठीक है, वो सब कुछ देखता है और देगा। हाँ, मेहनत करते रहिए। अच्छा आप चाहते तो देखो ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग तैयारी कर, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा, छोड़ देगा, क्विट कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने क्विट नहीं किया, इनको लगा भाई हम मेहनत कर रहे हैं। क्विट नहीं करने का एक रीज़न है कि जैसे इसमें मेरा मेरिट नहीं बनता था, तो अगला रिजल्ट मेरा तैयार रहता था। अच्छा। तो इसलिए मैं तब लगता था हाँ हो जाए, हाँ, मतलब इसमें नहीं हुआ तो उसमें रिजल्ट फिर मेरा बन जाता था, वो उस वक्त उसका फाइनल नहीं होता था, अगला रिजल्ट मेरा बना हुआ रहता था, ऐसा ही होता गया। फाउंडेशन के जैसे कि अभी बिहार पुलिस का है कुछ स्टूडेंट, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी स्टार्टिंग है ये लोग का, ठीक है, लगभग 2-3 महीना हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे कैसे करें आप अपना एक्सपीरियंस है? बस यही थोड़ा छोटा सवाल, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट करेंगे। नया जो है क्या कहना चाहेंगे? सब लोग नए हैं यहाँ पे, सभी लोग 3-4 महीना लगभग हुआ है। 3-4 महीने। देखिए आपका बेसिक है लूसेंट, ठीक है, उससे आपका रियाज बनेगा, आदत बनेगी कैसे जी के हमको पढ़ना है। ठीक है, जितना भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा ना, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। तो लूसेंट में क्या है, सब्जेक्टिव है आपका। एक बुक लूसेंट पढ़िए, स्पीडी का आता है, ठीक है, जीके और जीएस वाला, उसको पढ़ना है। फालतू बुक नहीं पढ़ना है। मार्केट में दुनिया भर का किताब है, तो फालतू नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, हम फालतू ही पढ़े तो 8 साल हो गया मेरा, फालतू नहीं पढ़ते जल्दी ये हो जाता है, तो इसलिए फालतू नहीं पढ़ना है। लूसेंट हो गया, स्पीडी हो गया। जीके के लिए बता रहा हूँ, जीके बहुत बड़ा है, गहराई है, समुद्र देखें, समुद्र का कोई गहराई नापता, वैसा ही जीके। बस मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें 10-12 तो आप सही कर लोगे। ठीक है, तो लूसेंट हो गया, स्पीडी हो गया, उसके बाद फिर ये करंट अफेयर्स देखना है, डेली करंट अफेयर्स, कोई भी काम करिए करंट अफेयर्स पढ़ना है तो पढ़ना है। अभी से ये आदत हुआ रहे। आप तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, जैसे 2019 में वो करंट अफेयर्स होगा 19 वाला, अब वही क्वेश्चन डाल रहा है एग्ज़ाम में, ना कि आपका बुक वाला। पहले ये होता था कि पूरा लूसेंटे क्वेश्चन रहता था, पूरा स्पीडी क्वेश्चन रहता था। अब क्या है कि जो करंट अफेयर्स जो पूछा, जैसे 2024 में जो करंट अफेयर्स पूछ रहा है, ठीक है, अब यही क्वेश्चन 2029-2030 में ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन आपका पूछता है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखते रहिए कोई भी एग्ज़ाम का, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स, ठीक ना।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लेवल क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है और हमको क्या पढ़ना है और मेरे अंदर क्या कमी है, वो चीज़ देखना है, तभी क्लियर हो पाएगा। कभी कभी ठीक है। लगता है जैसे थोड़ा सा पढ़ लिया, कब तक पढ़े, तो इन लोगों को एक चीज़ बता दिए, लोगों पेशेंस कितना जरूरी है। कभी लगता है ना मैं एक साल पढ़ लिया मेरा कोर्स, ना कोर्स कंप्लीट से नहीं होता, कंपटीशन मतलब कंपटीशन आपके जैसे बहुत हैं। हर एक साल मैं बता रहा हूँ, अपने राज्य की बात बता रहा हूँ, अपने स्टेट की मैं बात बता रहा हूँ कि हर एक साल आपका 10 लाख बच्चे 10th पास करके निकलते हैं हर एक साल। तो सोचिए कि कंपटीशन कितना लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये साल भर 2 साल नहीं, सिलेबस इसका नहीं है, कंटिन्यू आपको अनंत है ये, अनंत। पैसेंस बनाना होगा, धैर्य, पैसेंस बनाइए, सब कुछ मिलता है समय आने पे। बोले तो वो देखता है, लेकिन कब देखता है, जब आप उस लायक बन जाइएगा तब देगा वो, नहीं ऐसे नहीं देता वो। जिस दिन आप उस लायक बन गए उस दिन दे देगा वो, पता भी नहीं चलेगा, नौकरी भी हो जाएगी, मज़े से ज़िंदगी भी कटेगी। तो है, पैसेंस रखिए। एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। अभी भी हम बैठेंगे तो आपसे पहले हम सेट बना के बैठे हैं, ठीक है। तो आदत में शामिल करिए। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम बनाए हैं, बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे मिला वैसे बना है। उससे क्या होता है ना, अनुभव मिलता है। ना कि आप सेट बना रहे थे, सेट का ही क्वेश्चन, ये ज़रूरी नहीं है, अनुभव आपको मिलेगा। वहाँ एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, तो जीके का क्वेश्चन कैसे बनता है, अनुभव के अनुसार बनता है जीके का क्वेश्चन, ठीक है। दरोगा में क्या है, 5-10 को मैथ पूछता है, रीजनिंग, 90 क्वेश्चन जीके व जीएस रहता है, ठीक ना। तो अनुभव वहाँ ज़रूरी है, अनुभव आपका काम करेगा। जितना प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा ना, वो अनुभव काम करता है वो एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, डरना नहीं है कि रिजल्ट होगा नहीं होगा नहीं, ये सब नहीं लाना दिमाग में। होगा, क्यों नहीं होगा, हम भी तो इंसान हैं, इंसान ही तो नौकरी ले रहा है, जानवर थोड़े ले रहा है। तो इसलिए डरना नहीं है, नौकरी होगा तो मतलब होगा। इस माइंड सेट करके बैठिएगा ना एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, रिजल्ट भी बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे शिवम क्लासेस धनबाद के सभी जितने भी हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 38,000-40,000 लोगों का लगभग परिवार होने जाना है, तो उसके तरफ से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। आशा करते हैं आपसे बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पायर हुए होंगे। और हमारे कोचिंग के जो लाइव अभी आप लोग हैं, तो आप लोगों ने देखा इनका जर्नी, तो भाई छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तब तक एकदम लगे रहना सर का जर्नी।